वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शोजशशाङ्कबहिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। वसुदेवसुतं देवं कंसारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सीताराम वंदना श्री राधेश्याम वंदना अंजनी के नंदना बार बार वंदना सीताराम वंदना राधेश्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। जय वंदना शिव जी की वंदना गौरा जी की वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना।
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन जय राधा की जय। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की छोटी सी जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से। कितना इसका पता नहीं है कि कब तक चलेगी सांस, बहुत थोड़ा ही है। ज्यादा तो सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। सोचो ही मत कब ये सांस बंद हो जाए, इसका कोई भरोसा। छोटी सी जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा सा समय निकालो, प्रेम कर लो। मेरे भाई बहन, जिंदगी बहुत छोटी है और हर एक श्वास अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई महात्मा आज तक बना ही नहीं है कि वो बता दे कि ये श्वास किस समय रुक जाएगी। गृह कार्य नाना जंजाला, ये तो घर का काम है, पूरे जीवन किया तो अब तक नहीं कर पाए, अब तक पूरा नहीं हुआ। 7 2 साल 4 साल जो बचा है, इसमें भी कर लो तब भी पूरा। एक परिवार के लिए, व्यापार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए पूरा जीवन तुम नहीं थक चला जाएगा, ऐसे इसी में लगे रह जाओगे। अरे कुछ अपने लिए भी कर लो जो आखिरी में काम देता है। कोई किसी के साथ नहीं आता है, केवल जो अपने आप खुद करोगे वही साथ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। जाने के बाद नहीं छूटेगा, रहने पर ही छूट जाएगा। जो सगे संबंधी दिखाई देंगे ना, बहुत जो प्यार करते हैं, वो काहे वो तुम्हारे से प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। तो कुछ अपने लिए बना लो ना, कि उनकी जरूरत ही तुमको ना पड़े। ऐसा कुछ कर भागो, अपने लिए तो करो ही, ना करो तुम्हारी मर्जी। ये संत महात्मा जो ब्राह्मण लोग बताते हैं, ज्ञानी लोग बताते हैं, 100% बिल्कुल सत्य है। मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी, तो कह के समझा के बता के चले जाए। सत्य चलता न कोई किसी का, सत्य चलता न कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सत्य चलता न कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सत्य चलता न कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और सत्य चलता न कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चलता न कोई रुक जाएगी चलते चलते, सांसें रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सब रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। कब निकल जाएगा आदमी का,
ऐसा नहीं है। कब तक ये कथा सुनते सुनते भगवान की कृपा हो जाए कि कथा सुनाते सुनाते हो जाए। आपके शहर में ऐसा हुआ, देखिए इतना बड़ा धर्मात्मा तो शायद ही कोई होगा। भागवत कथा करवाई, आरती करवाया, प्रसाद दिया और घर जाने लगे। आखिर भगवान का धन्यवाद करके मत्था टेका, टेके ही रहेगी। ऐसे जीवन धन्य है। आप लोग जानते होंगे तो लाला जगदीश जी से एक नहीं, एक कथा नहीं, मेरे भाई बहन हजारों कथा उन्होंने सुनी। क्या सुनाई हम लोग, उनकी कृपा से हम लोगों को सुनने के लिए मिला। इतनी कथा सुनाने के बाद में मेरे भाई बहन, जन्मत मरत दुसाध को हुई। एक बार जब जीव जन्म लेता है तब उसको इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू, जितना एक बिच्छू डंक मारने से मूर्छित हो जाता है इंसान। जितनी दर्द, जितनी पीड़ा होती है, 1000 बिच्छू का डंक मारे उतने प्रसव के समय पीड़ा होती है, उतना दर्द होता है। और जिसमें प्राण निकलते हैं ना, उनसे पूछे या देखिए उसके पास खड़े होकर छटपटाता है, तड़पता है, रोता है कि भगवान आज बेटी ने, बेटे ने, मकान ने, दुकान ने, परिवार ने, व्यापार ने, घर दौलत सब ने साथ छोड़ दिया। आज कौन जा रहा है? खुद को होके जाना पड़ता है, सब साथ छोड़ देते हैं। अगर आज मैं कुछ कथा, वार्ता, पूजा, यज्ञ हो क्या होता, इतनी पीड़ा ना सहनी पड़ती। उस समय याद आता है। तो मेरे भाई बहन, उस समय कर ही क्या सकते हो? कल आपको बताया था कि दूसरे के अधीन हो जाओ। उठाएगा तो उठ जाओगे, बोलाएगा तो बोलोगे नहीं, कुछ ही रहेगा नहीं अपने पास, तो क्या करोगे? वो तो काटना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस रही ताई फल कर्म। भगवान ने हमें चाहे सत्कर्म करो, सत्य से जुड़िए। सत्य किसको कहते जानते हो? एक तो सत्य वो हो गया, हम लोग अंदर सत्य को छुपा कर रखते हैं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। सत्य कहां पर है? आपके हृदय में विराजमान है। सत्य नाम भगवान का है। किसका? सत्य का नाम भगवान का है। सत्य बोलने से तो बड़े बड़े की जिंदगी पलट गई। भगवान 3 जगह स्थापित है, 3 जगह मिलती है। सत्य में भगवान कहाँ है? सत्य में। असत्य में तो नहीं है। सत्य और आनंद। आपके तो भगवान है नहीं, दिखाई नहीं देते, मिलते नहीं, मिलते भी हैं, दिखाई नहीं देते हैं और कण कण में विराजमान है। आप मुझसे झूठ बोलते हैं। एक सत्य को छुपाने के लिए 1 लाख नहीं, 1 करोड़ झूठ बोलो, लेकिन सत्य छुपता अंदर से। सत्य कह रहा है, आत्मा कहीं नहीं तो झूठ बोल रहा है, ऐसा ना बोले। सत्य अंदर से इशारा करा, लेकिन अपने स्वार्थ में झूठ बोलता है। चित्त होता है, ये दीवार चित्त है, इसमें भगवान है। जिस दिन भगवान नहीं होंगे ना, ये दीवार ढह जाएगी। आप लोग कहते हो ना, कुछ बात किसी कहते हो भलाई की, तो कहते हो कि किसी धीरे धीरे कोई सुनते हो, बोलो। किसी की अगर बुराई करते हो तो जो सुनते कहते चुगली। तो अगर किसी की बुराई की कुछ आप सब कैसा का प्रयोग करते हो तो कहते हो धीरे धीरे बोलो, नहीं तो दूसरा कहते नहीं बहुत धीरे से बोल, दीवार के भी काम होता है। वास्तव में ईमानदारी से दीवार के काम होता था, होता है, होता ही रहेगा। क्योंकि भगवान की कृपा, जहां पर भगवान की कृपा होगी वहां सब कुछ होता है। कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ है। दुर्लभ कुछ नहीं, सब चीज सुलभ है। सब चित्त में भगवान है, दीवार में भगवान है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। भगवान आगे कथा में प्रसंग आएगा, लोहे के खंभे में से भगवान, पत्थर के खंभे से भगवान प्रकट हो गए थे। चित्त में भगवान है। और आनंद, आनंद नित्य रोज आप मिलता है।
आनंद किसको कहते हैं? आनंद अर्थ है कि भगवान ही है। जिस समय आप कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, यज्ञ में बैठो, कहीं ऐसे संत पुरुष के पास बैठो, जब आपको कहना नहीं पड़ता कि आप हंसो, बोलो। जब कथा में आपको सुनते सुनते आनंद आ जाता है तो आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। उस समय आपको कोई दुख, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई संकट एहसास होता है, बोलो। जिस समय आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, सच्चित और आनंद, जब तक आनंद नहीं होगा तब तक आपको मुस्कुराहट नहीं आएगी, हंसी नहीं आएगी। उसमें साक्षात भगवान का आपके हृदय के अंदर विराजमान होता है। जब आप हंसने लगते हैं, मैं कहूँ आप किसी हंस नहीं सकते हो, मैं कहूँ आप रोइए तो रो नहीं सकते हो। जब तक अंतःकरण से प्रेम भावुक नहीं होगा तब तक आपके ना आंसू निकलेगी। और रोना दो प्रकार के होता है भाई, हंसने आंसू जो निकलते हैं, आंसू दो प्रकार के निकलते हैं। जो खुशी के आंसू निकलते, कभी रिसर्च करना, जो खुशी के आंसू निकलते हैं तो वो बिल्कुल चिल्ड होते हैं, ठंडे, और दुख के आंसू निकलते हैं तो गर्म होते हैं। तो भगवान सच्चिद और आनंद में भगवान है। जिसने सच्चिदानंद को भज लिया उसी का कल्याण हो गया। व्यास पीठ पर जिस समय सुखदेव जी विराजमान हुए और कथा सुनाने लगी, मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा आपको कल बताया था ना कि प्रभु जी तुमने हाथ दिया अनमोल, ये अनमोल जीवन जो आपको मिला है ना, ये भगवान को कर बता दे, भगवान को नहीं मिल सकता है। ये शरीर तो भगवान को भी असंभव है, मुश्किल है, बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा तब, जिसने हमको आपको बनाया है। और कथा तो अति दुर्लभ है। ये कथा केवल मृत लोक में ही मिलती है। सत्य लोक में, देवलोक में, भूलोक में, ब्रह्मलोक में, अतल, सुतल, तलल, तल, रसातल, पाताल, किसी लोक में कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी कथा सुनने को नहीं मिलती है। बोलिए, भाग्यशाली देवता लोग हैं कि आप लोग हो? बोलिए, आप ही हो ना? जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस समय व्यास पीठ पर सुखदेव जी विराजमान हुए तो देवताओं ने अमृत का कलश लिया और लेकर के आ गई। आज की युग में किसको मृत्यु से डर नहीं लगती? बोलिए, हर कोई मरने से डरता है। मरना ना पड़े और कुछ भी करना पड़ जाए तो सब कुछ करने को तैयार है। केवल जो पवित्र आत्मा है, जिसने कभी चोरी नहीं किया है, वो डरता नहीं है। डरता वही है जो जिसने चोरी किया हो, जिसके हृदय के अंदर चोर बैठा हो, वो ही डरता है। बाकी जिसको साफ है, क्योंकि मालिक को हिसाब देना ही पड़ेगा। आप कहते हैं मृत्यु सत्य है, जीवन और मरण बिल्कुल सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसको यहाँ पर आना है उसको आप रोक नहीं सकते, और जाने वाले को भी कभी रोक नहीं सकते। जीवन और मरण तो सत्य है। राजा परीक्षित भी घबरा रहे थे। जैसे दो शब्द भागवत का सुना, बस उन्होंने कहा गुरुदेव अब हमको कोई डर ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हूं, अब कोई डर नहीं आ, इस अमृत का पान करवाइए बस। उसी समय देवता लोग आए, जब व्यास पीठ पर सुखदेव जी विराजमान हुए तो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए, घर लेकर रखे आए। गुरुदेव, राजा परीक्षित को मृत्यु से डर लग रहा है, ये जो रसपान करा रहे हो अमृत का ना, ये मुझे करवा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, जो अमृत लेकर आए हो ना, एक कंच है, और जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत पान कराया जा रहा है राजा परीक्षित को, इसके लिए इन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत प्रयास किया, इसलिए इनको प्राप्त हुआ। वापिस लेकर जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसी इस कथा में, इस भागवत में क्या ऐसा रस है? मेरे भाई बहन, जो भगवान की कथा है ना, इसमें ऐसा रस है ना, इसमें गुठली होती है, ना इसमें छिलका होता है,
इसमें तो रस ही रस होता है। 10 साल का बच्चा हो वो पी सकता है, 99 साल का बुढ़ा हो वो पी सकता है, 50 साल का युवा हो तो वो भी इस रस को, इसमें रस ही रस है, ना छिलका है ना गुठली है। सुखदेव जी ने वापिस कर दिया देवताओं। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि पितामह मुझे बताइए कि जब मृतलोक में मैं गया, सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान थे और देवताओं को कथा सुना रहे थे, अमृत का कलश लेकर के गया और अमृत का कलश वापिस कर दिया। इसमें उसमें अंतर क्या है? ब्रह्मा जी का अभी मैं तुमको अंतर बता देता हूं। क्या अंतर है? जितने साधन ब्रह्मा जी के थे सब एक पल्ले पर रख दिया और श्रीमद् भागवत एक पल्ले पर रख दिया। अपने महत्व के कारण ही ये साक्षात भगवान की ही मूर्ति है। श्रीमद् भागवत जो है पुराण, ये साक्षात भगवान की ही मूर्ति है। इसका 2 शब्द सुन लो, 2 शब्द पढ़ लो, पहले ही पृष्ठ में लिखा हुआ है। और ना भी